Hello everyone, let's come back and discuss another topic of section B. The topic is, it is best to see life as a journey, not as a destination. Now let's focus on keywords. First keyword is life. Okay, so if you have done some philosophical reading about what is life and what different great people have said about it, then you will be very much in position to expand upon this concept. But again, you will not have to write in isolation, you have to link with other keywords. Life as a journey. So journey का मतलब है process. Okay. So process के और भी implication हो सकते हैं. Okay, it could be struggle. It could be up and downs. It could be experiences. और हर एक इसको फिर से आप एक्सपांड कर सकते हो. ठीक है ना? So you are creating scope for your 1000 word essay. Second keyword, you should focus on destination. So what does destination imply? It could be different thing. Goal, results, outcomes, ambitions, so on. अब हर एक चीज को भी आप एक्सपांड कर सकते हो. गोल कौन से, रिजल्ट कौन से चाहिए, आउटकम कौन से चाहिए, एम्बिशन कौन कौन सी होती है. बट अनदर कीवर्ड विच गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर दैट यू कैन एम्प्लॉय इज बेस्ट. नाउ बेस्ट इंप्लाइज कंपैरिजन. It also means the only way of doing things. So देखो, in order to write such essays, there are certain prerequisites you need to understand. तो आप इसकी जिसको हम कहते हैं ना प्रिपरेशन जो होती है ऐसे टॉपिक की, वो आप पहले ही कर सकते हो. फर्स्ट यू कैन रीड अबाउट सच वर्ड्स लाइक लाइफ. ओके, देन यू कैन ऑल्सो talk about, or you can also explore the idea of journey. Who are those philosophers who talked about giving importance to processes than outcomes? इसमें और एक चीज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, इसमें है मीन्स एंड एंड्स डिबेट. ओके, ये भी आप ला सकते हो. ओके, मीन्स आर मोर अबाउट प्रोसेसेस दैट यू फॉलो, while ends are more about goals or outcomes that you want. So ये भी डिबेट इसमें आ सकता है. अब ये कह रहे हैं कि you should focus more on processes rather than ends. Okay, और इसी से हमको लाइफ समझ में आएगी. To see life, to look at life, to understand life. ये जो है best way to see life, ये प्रोसेस के थ्रू हम लाइफ को अच्छे से देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, रादर देन लुकिंग इट एज डेस्टिनेशन. अब ये जो सब है ना, ये बहुत बार इंप्लाई क्या करता है मालूम है? रिजिडिटी, अ फिक्स माइंडसेट, जो बहुत बार हम खुद नहीं डिसाइड कर रहे, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं. प्रोसेस क्या इंप्लाई कर रहा है? इट इज योर ओन चॉइस. यू वेट, यू एक्सपीरियंस, यू इवॉल्व, ये सब इसमें आ रहा है. सो वंस यू अनफोल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक लाइक दिस, देन एक्सपांडिंग ऑन ईच ऑफ दिस एस्पेक्ट बिकम्स इजी. सो आई होप I have unfolded this topic for you. Now let's explore it further. So introduction. So you can open with a quote like this: life is not a problem to be solved but a reality to be experienced. So ये जो experience है, it is connected with the word process, while problem solved, it is about goal, है ना? So बहुत बार कुछ लोग लाइफ को रेस की तरह देखते हैं, कुछ लोग लाइफ को बैटल की तरह देखते हैं. सो दे हैव सर्टेन फिक्स गोल्स इन माइंड. बट ये जो है एक्सपीरियंस की रियलिटी जो सोरेन कीरकेगार्ड बता रहे,
It is more about enjoying the process. So, discuss how society often measures life in terms of end goals. So, ये क्यों टॉपिक इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोसाइटल इन्फ्लुएंस होता है हमारे एंड गोल के हिसाब से हमें इवैल्यूएट करने में. ये गोल कौन कौन से है? सक्सेस, वेल्थ, फेम, अचीवमेंट्स, है ना. इनको देख के ही लोगों का इवैल्यूएशन किया जाता है. बट बहुत बार हम इग्नोर, ओवरलुक क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. How as a person he or she has grown, what she or he has learned in life, and how the person is living life itself. Okay, so ये जो चीजें हैं ये इग्नोर की जाती है. रिलेवेंस क्या है मॉडर्न टाइम्स में? मॉडर्न टाइम्स अगर कंटेम्प्रेरी इरा देखोगे, इसमें कंपटीशन बहुत है, कंज्यूमरिज्म भी बहुत है. ओके, सो इससे बहुत बार क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंपटीशन एंड कंज्यूमरिज्म, पीपल रिड्यूस लाइफ टू मियर माइलस्टोन्स, है ना. मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, घर लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, एंड आई हैव फॉरेन वेकेशंस. इससे लोग इक्वेट करते. बट इन दैट प्रोसेस दे इग्नोर द रिचनेस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस. दे फॉरगेट टू एंजॉय इवन ट्रिवियल प्लेजर्स, है ना. So, देखते हैं ये क्या है टॉपिक आगे जाके. इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, इसमें आपको हर एक टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. जैसे व्हाट इट मीन्स टू सी लाइफ एज अ जर्नी, इसको एक्सप्लेन करो. सो इसमें क्या होता है? व्हेन यू लुक एट लाइफ एज जर्नी, यू एम्फसाइज ऑन व्हाट? नंबर वन, experiences, what you experience, how you experience, and that experiences are not good, equally bad also. So bad experiences rather more have a role to teach you rather than good. Growth. So growth is not only material growth, it is spiritual, emotional, intellectual growth. Third, evolution. So transformation of a person into someone who was not here earlier. Relationship also, how you forge relationship, how you give meaning to them. ये सिर्फ outcome नहीं है, ये ever growing process है. Then resilience you develop इन द वैगरीज ऑफ लाइफ, है ना. बहुत बार लाइफ में कुछ ऐसा सडन अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो हमने जो गोल फिक्स किया है उससे हम डेविएट भी हो सकते हैं. बट डिस्पाइट दैट अप एंड डाउन्स, यू स्टिल परसिस्ट इन योर लाइफ, यू कंटिन्यू टू एंजॉय लाइफ. उसको कहते हैं रेजिलियंस. वर्सेस सीइंग इट एज मियरली डेस्टिनेशन मीन्स फिक्स, रिजिडिटी, एंड गोल्स, मटेरियल आउटकम, कंप्लीशन ऑफ टास्क. ये आपको लिमिट कर देता है ना. ये जो एस्पेक्ट है ना, इट लिमिट्स आवर व्यूज, इट मेक्स अस नैरो इन टर्म्स ऑफ आवर विजन. अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होगा जिसके अराउंड आप ऐसे लिखने वाले हो? लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन वी एम्ब्रेस इट एज जर्नी, है ना. सो इसको हम रीस्टेट कर रहे कोट को इन थीसिस, वेयर एवरी स्टेप, जॉयस और पेनफुल, एड्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ. सो ये जो स्टेप है ये हमें कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड. हम खुद को और दुनिया को अच्छे से समझ सकते हैं. दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. अनलाइक अ डेस्टिनेशन विच इज फाइनाइट, फिक्स्ड, लिमिटिंग, है ना, जो हमने पहले कहा था, ये द जर्नी एनरिचेस अस थ्रू एक्सपीरियंसेस, लेसन्स एंड ग्रोथ. सो कॉन्ट्रास्ट दिखाना है. व्हेन यू ट्रीट लाइफ एज अ प्रोसेस, व्हाट हैपेंस? व्हेन यू ट्रीट लाइफ एज अ डेस्टिनेशन, व्हाट हैपेंस? दैट कंपैरिजन कुड बी explained throughout essay. This is a statement which will help you. Now let's look at philosophical dimension. What is the idea? Okay, ये जो है concept of looking life as a journey is rooted in philosophy and spirituality, है ना. अगर आप इंडियन फिलोसॉफी में भी देखोगे, सो ऐसा कहा जाता है कि a man has to go through the cycle of birth, rebirth again and again till he reaches to the perfection. So वो जो प्रोसेस है, dying and being born again, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. एंशिएंट फिलोसॉफी में अगर आप देखोगे तो स्टोइसिज्म गोज टू दैट, वेदांता इज ऑल्सो क्लोज टू दैट, बुद्धिज्म इज ऑल्सो क्लोज टू दैट. They emphasize all of them living in present,
ओके, नॉट क्लिंगिंग टू फ्यूचर. सो जब हम डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं, वी डिसाइड टू लिव इन फ्यूचर मोर. ये जो वर्ड है फ्यूचर, इट इज मोर अबाउट गोल्स, डेस्टिनेशन. इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ये आप देखो. और इससे क्या हो रहा है, व्हेन वी ड्वेल मोर ऑन फ्यूचर वी लूज द चार्म और मैजिक ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. ये नहीं होना चाहिए. सो मेटाफर जो है रिवर का, वो भी आप यूज कर सकते हो. कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, शेपिंग इटसेल्फ, नॉट वेटिंग फॉर एंड पॉइंट, है ना. द ओनली जर्नी इज विद इन, ऐसा कोट भी आप यूज कर सकते हो. तो ये जो philosophical dimension है, why we should look at life as a journey, has been explained by various schools of thoughts and various thinkers. Let's look at historical and cultural dimension. History shows that progress and discovery come from valuing journey over destination. कैसे? So you can give example of explorers like Columbus and Marco Polo. Okay, they haven't had a particular destination in mind to say, rather they also what gain the knowledge and understanding of the world they visited. Okay, Gandhi's freedom struggle, ये भी आपके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है. where Gandhi said means are more important, है ना, than ends. The process of non-violence shaped India's identity more than the final event of independence. राइट. सो जब भी हम इंडिया के स्ट्रगल को जानने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ 15 अगस्त 1947 को नहीं याद करते, उस मकाम तक हम कैसे आए वो इंपॉर्टेंट है. इवन यू कैन लुक एट कल्चरल एस्पेक्ट लाइक पिलग्रिमेजेस. तो पिलग्रिमेजेस में उस एंड तक जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है सिर्फ, तो उस प्रोसेस में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, द एक्सपीरियंसेस दैट यू गेन, द डिविनिटी यू फील थ्रू द प्रोसेस और जर्नी, दैट इज ऑल्सो वैल्यूड हियर. सो ये डायमेंशन लेके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो थीम ऐसे की. साइकोलॉजिकल डायमेंशन भी है ना. इसमें आप डेवलपमेंट स्टेजेस भी ला सकते हो चाइल्डहुड के. ग्रोथ ऑकर्स इन द प्रोसेस, नॉट इन द फाइनल अचीवमेंट. तो इसमें क्या है, कौन कौन से कीवर्ड है, रिजिलियंस, पेशेंस एंड क्रिएटिविटी. ये एंड पॉइंट पे जाके नहीं डेवलप होते, दे डेवलप ड्यूरिंग व्हाट, स्ट्रगल्स, एफर्ट्स, है ना. फेल्यूर्स एंड मिस्टेक्स टीच मोर देन फाइनल सक्सेस, ये भी आपको बताना है. सो ये जो है फेल्यूर्स एंड मिस्टेक्स, दे आर मोर पार्ट ऑफ प्रोसेसेस रादर देन गोल्स, है ना. तो इसको भी आपको कनेक्ट करना है प्रोसेसेस से. So for example, students' education, the degree matters less than the learning journey. So actual world में भी बहुत कम बार लोग आपको आपका मार्कशीट पूछते हैं, अचीवमेंट पूछते हैं. What they want to learn about you is what kind of process you faced and what did you learn through it. Then social and ethical dimensions. Okay, सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है वो भी कैसे होता है, कंटिन्यूस होता है, नॉट एज अ फाइनल यूटोपिया. जिसे अभी हम क्लाइमेट चेंज की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अगेन, यू कैन से इट इज नॉट अ फाइनल गोल, इट इज रादर अ प्रोसेस, ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें हमेशा करना है. इथिकल गवर्नेंस में भी इंटीग्रिटी को एज अ मीन्स देखा है, नॉट एज अ एंड. ओके, सो इंटीग्रिटी इन प्रोसेसेस मैटर मोर देन शॉर्ट टर्म आउटकम्स. जस्टिस में भी देखो, ओके, लॉन्ग जर्नीज आर इन्वॉल्व, ओके, लॉन्ग जर्नीज ऑफ स्ट्रगल रादर देन वन डिफिनेटिव डेस्टिनेशन. जैसे सिविल राइट्स, एक बार मिले तो हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं है, यू हैव टू मेंटेन देम थ्रू आउट. जेंडर इक्वालिटी भी, इट इज नॉट जस्ट अ गोल, इट इज अ प्रोसेस ऑल्सो. तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना है. सो अलग अलग डायमेंशन लेके आप एक्सपांड कर सकते हो. अब ये सब डायमेंशन होने के बाद आपका मेन बॉडी बिल्ड होगा, तो उसमें आपको अदर साइड क्या है ये भी बतानी है. सो व्हाट कुड बी अदर साइड? यस, destinations are also important. Why? Because they give clarity, purpose and motivation. Without this, life will be meaningless, है ना. Achievements are milestones that provide satisfaction. So achievement का जो connection है वो हमेशा satisfaction से ही है. कि लोग बहुत बार जब लाइफ को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि हमने लाइफ में अचीव क्या किया है, और उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं. जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन में सीम डायरेक्शनलेस, कॉजिंग कंफ्यूजन और स्टैग्नेशन. सो बहुत बार डायरेक्शनलेसनेस आ जाता है, या फिर कंफ्यूजन भी हो सकता है, दैट यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एंड येट यू आर वॉकिंग.
stagnation, that your growth will stop, है ना. So ये है कि डेस्टिनेशन को भी आपको उतना ही वैल्यू देना चाहिए. यू शुड नॉट मियर फोकस ऑन प्रोसेसेस. सो व्हाट कुड बी रिबटल टू पॉइंट 1. गोल्स आर नेसेसरी बट दे आर मार्कर्स ऑन द जर्नी, नॉट इट इसेंस. सो आपको जर्नी के इसेंस के ऊपर फोकस करना है ना. व्हाई वी अंडरटेक जर्नी? इज इट ओनली टू रीच द गोल और इज इट टू एंजॉय द लाइफ? One can aim for destination but must not overlook the process. ये आपका टोन होना चाहिए. So you are not devaluing the role of destination, but you are saying that the value of process is more than the value of destination. Second rebuttal हो सकता है दूसरे पॉइंट को. Achievements are temporary. So जो भी हमें अचीवमेंट मिलते हैं उसका जो जॉय या हैप्पीनेस होता है वो हमेशा टेम्पररी होता है. The happiness from them fades. What remains is the memory of the journey that led there. So long term क्या रहता है? How we reach somewhere. So हमारा struggle, हमारी pain, हमारे learnings ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं. Now third point, seeing life as a journey doesn't mean lacking goal. So आपको ये भी कहना है कि टॉपिक ये नहीं एडवोकेट कर रहे कि डेस्टिनेशन मत रखो. It means not being enslaved by them. So डेस्टिनेशन होनी चाहिए बट डेस्टिनेशन है, इसकी वजह से आपको प्रोसेस इग्नोर नहीं करना है. द बैलेंस लाइज इन सेटिंग डेस्टिनेशन बट चेरिशिंग द जर्नी, है ना. इसका बैलेंस होना चाहिए, ये आपका फाइनल पॉइंट होना चाहिए. सो यू शुड फोकस ऑन बैलेंस. नाउ कंक्लूजन में समराइज करो जो अब तक आपने आर्ग्यूमेंट दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ एज अ जर्नी encourages growth, resilience, ethical living and appreciation of the present, while life as a destination limits us to narrow endpoints. So this is summary. फिलोसॉफिकल क्लोजर भी हो सकता है. टी.एस. एलियट का ये कोट है, द एंड ऑफ ऑल आवर एक्सप्लोरिंग विल बी टू अराइव वेयर वी स्टार्टेड एंड नो द प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो जब भी हम पूरा घुमा फिर के घर पे आते हैं तो घर हमें पहले से मालूम होता है, बट जब हम पूरी दुनिया घूम के घर पे आते हैं तो हम घर को अलग नजरिए से देखते हैं. सो इवन दो द प्लेस इज सेम, this entire process of journey or traveling has changed our outlook towards our abode or home. तो ये भी आप कह सकते हो how journey transforms a person and helps us to look at the same thing with different perspective. फाइनल थॉट ये लिख सकते हो, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी बिकॉज द रिचनेस ऑफ एग्जिस्टेंस लाइज नॉट इन द डेस्टिनेशन वी रीच बट इन द पाथ वी वॉक, द लेसन्स वी लर्न एंड द पीपल वी बिकम अलोंग द वे. सो वही चीज है लेकिन अलग तरीके से और भी अच्छे ढंग से कही जा रही है. तो ये भी आपको थोड़ा सा सीखना है जिसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग द सेम थिंग. एंड फ्यू मोर थिंग्स यू कैन गेट हियर. एग्जाम्पल्स है ना. एजुकेशन प्रोसेस का देखो, एजुकेशन इज वैल्यूएबल नॉट फॉर डिग्रीज बट द जर्नी ऑफ लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो. इवन यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल ड्यूरिंग मेन बॉडी राइटिंग. For instance, students preparing for UPSC civil services learn discipline, resilience, and broad perspectives beyond the exam results. So many times I tell my students that this entire process of civil services is not merely designed to help you to pass the exam, but it is also a process of transforming yourself into that persona which would occupy that position successfully. फ्रेंडशिप के बारे में भी देखो. फ्रेंडशिप्स आर बिल्ट ऑन द जर्नी ऑफ शेयर्ड स्ट्रगल्स, लाफ्टर एंड सपोर्ट, है ना. इसमें फाइनल डेस्टिनेशन या मटेरियल बेनिफिट का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है. इससे ही फ्रेंडशिप को वैल्यू या मीनिंग मिलता है. सिमिलरली वी हैड सीन पिलग्रिमेजेस. यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ चार धाम यात्रा, हज इन इस्लाम, है ना. तो ये अलग अलग जो है लोगों के लिए इसका मीनिंग क्या होता है. द मीनिंग मोर इन्वॉल्व इन प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस रादर देन रीचिंग दैट फाइनल डेस्टिनेशन. तो ये आप लेके इस ऐसे को एनरिच कर सकते हो. अगेन नॉट नेसेसरली यू शुड स्टिक टू दीज ओनली एग्जाम्पल. यू कैन साइट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनालिटीज लाइक गांधी, how he got transformed into Mahatma over a period of time and he haven't had such a goal in his mind, है ना. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं in the history of human civilization where processes were highlighted to be more important than destination. बहुत बार ऐसा भी हुआ है जिन्होंने गोल्स रखे हैं, दे लेड एस्ट्रे फ्रॉम द गोल ड्यू टू वैगरीज ऑफ लाइफ, है ना. तो इसको कहते हैं मीन्स एंड एंड डिबेट. एक कॉमन क्रिटिक है यूटिलिटारियनिज्म का, दैट यू कैन नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट आउटकम.
है ना। बहुत बार हम इंटेंट तो करते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वैसे होता नहीं है। सो हमारे हाथ में क्या है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा डिओन्टोलॉजी कहता है। सो डिओन्टोलॉजी गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू मीन्स। सो ये भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि आदमी के हाथ में बहुत बार, अपने लाइफ में क्या होता है, बहुत बार हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हमारे हाथ में होता है। एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लिविंग द प्रोसेस of life. Okay, so that's it guys. Let's see how you write the better essays based on such explanation and show it to us. We will help you to evaluate. Thank you.